उदयपुर अपरिचित से परिचय की इस यात्रा में इस बार हमारी टीम जा पहुंची है उदयपुर के बीजा मंडल में। नीलकंठेश्वर मंदिर की पूर्व दिशा में एक तंग गली है, जिसमें थोड़ी दूर चलने पर सीधे हाथ की तरफ एक बाखर के अंदर यह बीजा मंडल उपस्थित है। लगभग उपेक्षित और विस्मृत होती इस ऐतिहासिक इमारत में जब समाचार अड्डा की हमारी टीम पहुंची तो कुछ ऐसे आश्चर्यचकित करने और हैरान कर देने वाले दृश्य नजर आए। आइए देखते हैं क्या है बीजा मंडल का यह पूरा रहस्य। समाचार अड्डा की हमारी टीम आज फिर उदयपुर आ पहुंची है। उदयपुर में आज हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि ये एक बीजक मंडल है, जहां पर एक उसी प्रकार के खम्भ और पूरी रचना हमें दिखती है जिस प्रकार की उदयेश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर में हमको नज़र आती है। हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर ये जो स्थान हमें नज़र आ रहा है ये है उदयपुर का बीजक मंडल, इस नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर हमको ये पिलर दिख रहे हैं, ये खम्बे, ये आधार हैं और इसके ऊपर एक पूरी मंजिल है जो हम पहले आगे कैमरे में देख पा रहे थे। ये उसके नीचे का भाग है। इसके अंदर जाकर रख के हम देखेंगे कि ये यहाँ क्या स्थान है। ये बहुत कम लोग हैं यहाँ आते होंगे और बहुत कम लोगों को इसके संबंध में जानकारी है, इसके बारे में पता है कि ऐसा भी कोई स्थान यहाँ पे पुराना बीजा मंडल उदयपुर में है। सामने हम देख सकते हैं ये द्वार नज़र आ रहा है और इस द्वार पर कुछ प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्रतिमा हमारे बाईं ओर नज़र आ रही है ये प्रतिमा है भगवान गणेश की। द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश हैं, मध्य में त्रिशूल लिए भगवान शंकर और उनके बगल में उनके पुत्र कार्तिकेय नज़र आते हैं। यहाँ पर दो शिलालेख जैसे पट्ट हमको दिख रहे हैं। इन पट्टों पर कुछ जानकारी अंकित है। हम इसको करीब से आपको दिखाना चाहेंगे ये क्या जानकारी है और किस लिपि में ये लिखा गया है। देखने पर नज़र आता है ये कोई पुराना शिलालेख रहा होगा जिस पर कोई जानकारी अंकित है। इसको पढ़ने में हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप तक हम इसको पहुंचा रहे हैं और जहां तक संभव हो जो इसको पढ़ने में सक्षम होंगे वहां तक ये इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा और हम प्रयास करते हैं इसके अंदर जाने का। इसके बगल में भी एक और पट्ट है। इस पट्ट को एसिड से जलाया गया है। ये पूरा एसिड से जला हुआ नज़र आता है और इसकी जो लिखावट है सब मिट चुकी है। क्या इस पे लिखा था क्या नहीं था ये सब अब जो है धूमिल हो चुका है। अंदर की तरफ आते हैं। हम बढ़ रहे हैं इस बीजक मंडल के अंदर की ओर। यहाँ हमारे दोनों ही हाथों की तरफ दो कक्ष नज़र आते हैं। ये मध्य भाग है। एक कक्ष नज़र आता है जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है और ऐसा ही एक कक्ष नज़र आता है जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है। दाईं ओर और बाईं ओर ये दो कक्ष हैं। मैं इसके अंदर जाऊंगा, देखता हूँ इसके अंदर क्या है, क्या हमको मिल सकता है, क्या कुछ है इसके अंदर। इसके भीतर जाकर ही हमको पता चलेगा। ये बाकायदा जिस प्रकार से उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में जिस प्रकार के जीने बने हुए हैं उसी प्रकार के जीने हैं, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि भूसा रखा हुआ है और इसका उपयोग अभी हो रहा है। बिल्कुल इसका उपयोग हो रहा है और अभी वर्तमान में इसका उपयोग जो है बड़ी हैरान कर देने वाली बात है जब हम यहाँ के देखें कि इसका उपयोग भूसा रखने के लिए हो रहा है। और ये खम्बे और किस प्रकार से ये एक भूमिगत ये नीचे का एक फ्लोर है, इसके ऊपर का एक फ्लोर, और इसका उपयोग जो बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ में इसका उपयोग हो रहा है। इसके बाद हम अगले कक्ष में जाते हैं। यहाँ से निकल करके हम खुद पहली बार समाचार अड्डा की ये टीम यहाँ पहुँची है
और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आ पाते हैं। हमारे माध्यम से हमारा प्रयास है कि आपको हम उदयपुर की उन सभी जगहों तक ले जाएं जो अब तक हम जिनसे अनजान थे, जो हमसे दूर थीं, जानकारी के अभाव में हम जिनसे अनभिज्ञ थे। कैमरे पर हमारे साथ हैं सौरभ तामेश्वरी, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे जाएं और विजुअल्स लें, क्योंकि अंदर बहुत कम जगह है और यहाँ पर जो है चमगादड़ों की भी आवाज़ आ रही है। ये बड़ा अंधेरा और ऊपर एक तल था जिसको बंद कर दिया गया है, पत्थर से ढक दिया गया है। यहाँ से संभवतः नीचे या ऊपर कोई रास्ता रहा होगा, ये अब बंद कर दिया गया है। इसकी कितनी अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर का इस्तेमाल भूसा रखने जैसी चीज़ में, कबाड़ रखने जैसी चीज़ में किया जा रहा है। इस बीजक मंडल के एकदम अंदर हैं हम, और आप देखेंगे तबाही का वो मंजर जो अभी तक आपसे दूर था। उदयपुर में जब आक्रांताओं द्वारा आक्रमण हुआ और इस शहर को, इस नगर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो इसकी एक एक कोने में, गहराइयों में जा जा करके इसको तोड़ा गया था। ये देखिए, हम बीजक मंडल के एकदम अंदर हैं। इस जगह पर बहुत बहुत कम ही है कोई आया हो। और ये खंबा, ये किस प्रकार से यहाँ से टूटा हुआ है, और ना सिर्फ टूटा हुआ है, इसका टुकड़ा जो है, भाग जो है, वो यहाँ नज़र नहीं आता है, जो आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हम हैरान थे कि हम जब यहाँ आए, पहली बार आए, और देखते हैं कि यहाँ तबाही यहाँ हमसे पहले पहुँच चुकी है, और नुकसान करने वाले आक्रांता जो है किस हद तक पूरे इस शहर को किस फितूर के तहत बर्बाद करने के लिए निकले होंगे कि उन्होंने एक एक कोना ढूंढ करके इसकी तबाही को अंजाम दिया है। बीजक मंडल के अंदर अभी हम हैं, और यहाँ से वापस हम निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सामने का जो रास्ता है वो बंद है। यहाँ अभी कोई जो रास्ता नज़र नहीं आता है, तो हम जहाँ से आए थे उस दिशा की ओर वापस जाएंगे। और ये हम वापस बाहर की ओर आ रहे हैं। इसके अंदर वाले भाग में आप देख सकते हैं चमगादड़ें हैं, इस तरफ कोई आता नहीं है। और ये वही हम बाहर निकलते हुए, मेरे पीठ के पीछे जो आप देख रहे हैं, इस तरफ इसका उपयोग होता है अभी भूसा भरने के लिए। और यहाँ आकर के जो हमने पाया है, जो हमको मिला है, जो ऐतिहासिक धरोहर जो मुझको हैरान कर देने पर बार बार मजबूर करती है, वो यहाँ मिला हुआ हमको शिलालेख है। ये अपने आप में अद्भुत है, और सबसे अच्छी और दिल को खुश कर देने वाली बात है, आपको बताते हुए मुझे ये वीडियो के द्वारा ये हर्ष हो रहा है कि एक एक अक्षर इसका इस स्थिति में है कि जो हमारे इतिहास मर्मज्ञ होंगे वो इसको समझ पाएंगे, इसको पढ़ पाएंगे, और इतिहास को जानने के लिए जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी सफलता हमको हाथ लग सकती है कि ये क्या जानकारी इस बीजक मंडल के शिलापट्ट पर नज़र आ रही है। उपेक्षित होने के बावजूद भी अच्छी बात यह है कि बीजा मंडल को उस प्रकार से क्षति नहीं पहुंची जिस प्रकार से राजा उदयादित्य के उस प्राचीन महल को क्षति पहुंचा दी गई थी। बीजा मंडल को संरक्षित कर इसकी सूरत बदलने के प्रयास हों, इस बात को यहाँ रहने वाले नागरिकों ने भी कहा। उदयपुर के निवासी भी उदयपुर के इस पुनरुद्धार में, इस मुहिम में खुलकर सामने और खुले मन से सामने आ रहे हैं। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रशासन के 10 फीट के अतिक्रमण तोड़ने के आदेश पर ग्रामीणों ने खुले मन से 15 फीट तक अपनी जगह दे दी। भारत का पुनरुत्थान किसी राजधानी से शुरू नहीं होगा, देश का वास्तविक उत्थान ग्रामों से ही संभव है। क्या उदयपुर इसका एक उदाहरण बन सकता है? क्या कुछ और हैं उदयपुर की इस ऐतिहासिक विरासत में जो काल की थपेड़ों से गुमनामी और बदहाली में पहुंच गए हैं? यह सब समाचार अड्डा वक्त वक्त पर आपको बताता रहेगा। आप देख रहे थे समाचार अड्डा और मैं अंकित शर्मा लगातार उदयपुर और देश और प्रदेश की ऐसी ही ऐतिहासिक विरासतों की गुमनामी को हमारे कैमरे के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।